पढ़ेंगे प्रत्यय, और उपसर्ग आपको हम पढ़ा दिए। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय भी बहुत बेहतरीन चैप्टर है और इससे भी आपका 5 प्रश्न आता है। 5 प्रश्न इससे भी आता है और ध्यान दीजिएगा 5 नंबर बहुत अपने आप में मायने रखता है। चलिए हम समझाते हैं। देखिए कुछ उपसर्ग जो है, उपसर्ग पढ़ा दिया, आप प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे और समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, कहानी के माध्यम से बढ़िया से। ये वो एक स्कूल है, ये एक स्कूल है। ठीक है, चलिए ये क्या है, स्कूल है। हुआ कुछ ऐसा कि हुआ कुछ ऐसा जब ये सोनू पढ़ने के लिए स्कूल गया। एकदम बेहतरीन से कहानी सुनिएगा, आपका प्रत्यय चैप्टर समाप्त कर देंगे। हुआ कुछ ऐसा कि ये जो सोनू है पढ़ने में थोड़ा सा भोंदू था। जब ये पढ़ने जाता था तो इसका कुछ समझ में आता था। तो एक दिन कुछ हुआ कुछ ऐसा, जब ये पढ़ने गया तो क्लास टीचर जो टीचर था वो कुछ सिखा रहा था। टीचर जो वो कुछ सिखा रहा था, तो उसी बीच डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहानी सुनाने लगा। क्लास में कहानी सुनाने लगा। थोड़ा सा अखरो दिमाग आया, ये भी कहानी खूब इत्मीनान से सुनने लगा। सुना कहानी में कुछ ऐसा कि टीचर बता रहे थे कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो हमेशा अपने क्लास वर्ग में सबसे पीछे बैठा करते थे, सबसे पीछे बैठा करते थे। और जरूरी ये नहीं है कि आप तेज विद्यार्थी ही आगे बैठता है, और जो विद्यार्थी आगे बेंच पर बैठता है वह तेज ही हो, है ना। अगर आप सीखना चाहते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम से सीख सकते हैं कि वह पीछे बैठकर फिर भी वो उन्होंने इतिहास रच डाला। आज बच्चे बूढ़े जवान हर कोई 140 करोड़ देशवासी आज उनके इतिहासों को पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं। आज उनको पूरा भारत याद करता है। उनके जज्बा को देखकर, उनके अंदर की काबिलियत को देखकर आज पूरा देश जो है याद करता है, जिसे हम लोग आज मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो वो कभी भी अपने क्लास में, एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो कभी भी अपने क्लास में आगे बेंच पर कभी बैठे हुए नहीं थे। हमेशा वो पीछे बेंच पर बैठते थे, है ना। हमेशा वो पीछे बेंच पर बैठे, और उनका कहना था कि तेज विद्यार्थी वो नहीं है जो आगे बेंच पर बैठता है। और ये भी बात नहीं कि जो आगे बेंच पर जो विद्यार्थी बैठ रहा है वह तेज ही हो, है ना। अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके अंदर कुछ सीखने की योग्यता है तो आप पीछे बेंच पर बैठकर भी आप सीख सकते हैं। आपके अंदर सीखने की लालसा होनी चाहिए तो आप कुछ कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, आप सभी को मालूम होगा। वो अखबार बेचा करते थे। अखबार बेचते वो अखबार को पढ़ लेते थे, और अखबार भी पढ़ लेते थे और अखबार को भी बेच डालते थे, और उससे जो इनकम आता था उससे अपनी पढ़ाई करते थे। अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को वो खरीदते थे, है ना। ज़रूरतों की चीज़ें को खरीदते थे और बहुत ही गरीब थे। लेकिन वही गरीब इंसान आज इतिहास रच डाला, जो कि आज हम लोग पढ़ते हैं। उनके इतिहासों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, और बहुत चीज़ उनके इतिहास को पढ़ने के बाद हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो हुआ कुछ ऐसा, जब टीचर सिखा रहे थे तो सोनू के दिमाग में एक चीज़ आया कि यार इससे आप काम नहीं चलेगा, हमरो तेज बनना है पीछे बैठेंगे, हमरो तेज बनना है तो पीछे बैठेंगे। लेकिन ये बकलोल की जाएगा, ये सोचा कि हम एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएंगे, है ना। अरे कहा जाता है ना कि कौवा चले हंस का चाल, वही काम है ना। ये कौवा सोचा कि हंस हम बन जाएंगे। किसी की बस की बात नहीं है कि एपीजे अब्दुल कलाम बन जाए, सुभाष चंद्र बोस बन जाए, महात्मा गांधी बन जाए, है ना। कहना बहुत आसान है, लेकिन कर नहीं पाओगे। उनके इतना आपके अंदर काबिलियत आ जाए तो बहुत बेहतरीन है। आज तक कोई एपीजे अब्दुल कलाम पैदा नहीं हुआ है ना। और वो वैसा उसका चेहरा कहीं पैदा नहीं होते हैं, अवतार होता है इस धरती पे।
तो समझने की बात यह है कि जैसे शिक्षक ने कहा कि तेज विद्यार्थी वो नहीं जो आगे बेंच पर बैठता है, और ये भी फिक्स नहीं है कि जो आगे बेंच पर जो बंदा बैठा है वो तेज ही विद्यार्थी हो। अगर आपके अंदर योग्यता हो, आपके अंदर क्षमता हो, अगर आपके अंदर सीखने की कुछ लालसा हो, तो आप पीछे बेंच पर बैठकर आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। लेकिन आपके अंदर सिर्फ काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर लालसा होनी चाहिए कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, तो आप पीछे बेंच पर बैठ कर भी आप सीख सकते हैं, आप नीचे बैठ कर भी आप सीख सकते हैं। जरूरत नहीं है कि आपके पास अच्छा खासा टेबल हो, कुर्सी हो, है ना, कुर्सी हो, अच्छा खासा आपके पास जो है रूम हो, है ना, अच्छा खासा आपका जो है आपका बैकग्राउंड बढ़िया हो, ये मायने नहीं रखता है। अगर आपके अंदर सीखने की योग्यता है तो आप किसी प्रकार से भी सीख सकते हैं, है ना। जरूरत नहीं है सब चीज़ों का है, आप नीचे भी बैठ कर बोड़ा पर बैठ कर भी पढ़ सकते हैं, है ना। आजकल इतना व्यवस्था हो गया था ना, ट्यूबलाइट हो गया, हमारी ये हो गया, वो हो गया, लेकिन पहले के ज़माने में तो वैसा ही पढ़ाई होता था ना, दिया सब। लेकिन जब इसने सुना तो इसने क्या किया, अगले रोज से ही आगे बेंच पर नहीं बैठता था। बोला यार हम बकलोल है, इसका कारण यही कि आगे बैठ रहे हैं, तो इसने दिमाग लगाया कि चलो हम पीछे बेंच पर बैठे। तो अब की बार ये क्या किया, क्लास में जब गया, जब क्लास में एंट्री मारा तो ये जाके पीछे बेंच पर बैठने लगा, जाके ये पीछे बेंच पर बैठने लगा। तो हम समझाना ये आपको चाह रहे हैं कि प्रत्येक जब भी आता है तो वो पीछे बैठता है, हमेशा पीछे स्थान को ग्रहण करता है, और उपसर्ग जब भी आता है तो आगे वाले स्थान को ग्रहण करता है। लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर थोड़ा होता है हुआ, उसमें मीनिंग को चेंज करना पड़ता है, उपसर्ग में मीनिंग को चेंज नहीं करना पड़ता है। जैसे देखिएगा, जैसे इसमें था उपसर्ग में आपका था विकास, और डायरेक्ट आप क्या करते थे, डायरेक्ट आप बी उठा कर रख देते थे, लेकिन इसमें आपको बी नहीं रखने देगा, डायरेक्ट बी नहीं देगा रखने। प्रत्यय में ऐसा नहीं होता है, प्रत्यय में थोड़ा सा चेंज कर देता है। अगर चेंज नहीं करेगा तो उपसर्ग और प्रत्यय में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। आ रहा समझ में? तो आपका प्रत्यय समाप्त हो गया, चैप्टर आपका समाप्त कर दिए हैं। समझने में कहीं परेशानी आपको नहीं? अगर हम यही चाहते ना कि आपको भी बलगड़ा के रखना है तो यही चैप्टर को हम दो दिन में 3 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, चैप्टर आपका समाप्त हो गया, एक प्रश्न नहीं छूटेगा, बशर्ते अब हम प्रैक्टिस करेंगे तब नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, अब हम प्रत्यय को समझते हैं और जानते हैं। देखिएगा बउआ, पहला हम कुछ क्या करते हैं कि प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ प्रश्नों को लेते हैं, उससे हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये भी याद रखिएगा, हर किसी का मीनिंग चेंज नहीं होगा। 100 में से 25% का चेंज होगा, 100 में से 25% का चेंज होगा, और 75% का चेंज नहीं होगा। नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे आप क्या करते थे, जैसे आप उपसर्ग में रख देते थे उसी प्रकार इसमें भी रखा जाएगा, लेकिन आपको हर चीज़ बताएंगे, बशर्ते आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपका है 2024 का, इस साल पूछा गया है 2024 में। लघु, पहला शब्द क्या दिया, लघुत्तम। पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, जब आप अभी नहीं दीजिएगा समझिएगा। ये आपका क्या है, प्रत्यय, ये आपका प्रत्यय, ठीक है, ये आपका प्रत्यय 2024 का प्रश्न है, 2024 का प्रश्न है। देखिए, हम अभी बताया कि सोनुआ जो था हमेशा पीछे बढ़ता था, तो सोनू का था प्रत्यय था पीछे, तो प्रत्यय जो आता है हमेशा पीछे आता है, लेकिन आगे तो नहीं बैठेगा, ये आगे वाला स्थान तो नहीं लेगा, पीछे वाला स्थान लेगा। और उपसर्ग क्या था, उपसर्ग हमेशा आगे का स्थान लेता था, लेकिन वो प्रत्यय पीछे वाला स्थान लेगा। इसको तोड़िएगा, लघुत्तम, लघु प्लस तब, लघु प्लस तब। अच्छा, आपको यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया। कहीं समझने में दिक्कत? अच्छा बाबू बताइएगा, कहीं एकदम हर्षी कर लगा है, कहीं दीर्घी कर लगा है, कहीं हर्षऊ कर लगा है, कहीं दुर्घऊ कर लगा है, कहीं आव लगा है, आव लगा है, अनुस्वर लगा है, कहीं लगा है। अगर ये सभी चीज़ नहीं लगा हो तो हम चेंज नहीं करेंगे। अगर ये सभी चीज़ नहीं लगा हो तो चेंज नहीं करेंगे, जो दिया है उसी को हम, यही आंसर आपका हो जाएगा। तत्व क्या होगा, तत्व। अगर ये हर्षई कर दिया होता, समझाते होगा सब समझाएंगे, ये आपका भी आंसर है, ये आपका भी आंसर है। कहीं समझने में इसमें दिक्कत? अब आपका प्रश्न बनेगा, भैया अगर दे लहर आता था, अगर हर्षई करे दुर्घऊ का हर्षऊ कर दे देता, क्या करते? चलिए वो उसको भी समझाते हैं। समझिए, यहाँ हर्षई, मान लीजिए यहाँ हर्षई कर दे दिया, यहाँ हर्षई कर आपका दे दिया। आप देखिए क्या कीजिएगा, जब हर्षई कर आपको दे दिया जाए, जब हर्षई कर आपको दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, ये आधा तो जो है इसको नहीं लेना है,
हर्षई करके बाद जो पहला वर्ड होगा, जो पहला वर्ड होगा उसको नहीं लेंगे, उसको हम नहीं लेंगे, इसके ये आदतों को नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, ये हर्षई कर को इस प्रकार से लिखते हैं, दीर्घई कर को इस प्रकार से लिखते हैं, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर और रहेगा तो औ को ऐसे लिखते हैं, अगर आ रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रहेगा राम, तो आ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आ रहा समझ में। तो उसी प्रकार ये हर्षई कर को क्या लिखेंगे, इस प्रकार के, कहीं दिक्कत, लिखे वही चीज़, पढ़ेंगे वही चीज़ बा, खाली देखने का नज़रिया अलग हो गया, अब पढ़ने का नज़रिया वही है। इसको भी हर्षई कर पढ़ेंगे, इसको भी हर्षई कर पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए तो ये लिख दिया, यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा ये आंसर। आ रहा समझ में। हाँ, अगर सिर्फ हर्षई कर रहेगा, अगर सिर्फ हर्षई कर रहा था तो आप वही काम करते जो आपका ऑप्शन, अगर ईब दे देते, क्या होगा, ईब। जैसे मान लीजिए कि ये आदत तो नहीं रहता, ये आपका कहना है, ये आदत तो नहीं रहता, मान लीजिए कि आदत तो नहीं रहता, जैसा रहता लघु भी, यही कर रहे हैं आप, लघु भी। अगर ये रहता तो आपका आंसर बी हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। अगर आपका आंसर बी नहीं है तो आप ई बी लगाइएगा, ई बी। ऑप्शन कौन सा निर्भर करेगा, ठीक है। अगर ये दे दिया ऑप्शन में तो इसको लगा दीजिएगा, अगर ये दिया तो इसको लगाइएगा, दोनों से एक ही देगा आपको। आ रहा समझ में, समझ में आ गया, बढ़े आगे। चलिए ये 2024 का प्रश्न था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहीं समझने में दिक्कत। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 2024 का, वीरता। देखिए है ना, वीरता गया है, 2024 का प्रश्न होगा, 2024 का प्रश्न, वीरता। आप समझिएगा वीरता, तो ये पहले वीर प्लस ता, 1 नंबर 2 नंबर, कहीं दिक्कत, 1 नंबर और 2 नंबर। आप समझिएगा, आप अब यहाँ आपको फंसा लेगा, अब यहाँ आपको फंसाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बउआ हो हम कहे थे कि उपसर्ग, ये पहला हो जाएगा, उपसर्ग होता है, पहला वाला उपसर्ग होता है, और जो बाद में आता है वो प्रत्यय होता है। तो आपका राइट आंसर है, समझिएगा। अभी समझने पर प्रयास कीजिएगा। ये लास्ट में आया, ये आपका आंसर सही है, आंसर आपका सही है। लेकिन बउआ हो लास्ट में आ गया है, अगर ये आंसर बार रहेगा बउआ तो समझ जाइएगा ये भी सही है, लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, आपको उतना थोड़ा फंसाएगा। देखिए की किया है 2024 का प्रश्न है। देखिए वीरता दिया हुआ, वीरता देखिए यहाँ पे वीर दिया है, बी दिया है, ता दिया है, ओ दिया है, क्या आ नहीं दिया है। अगर आ दिया रहता तो आ को लगाते, अगर ता दिया है तो ता को लगाएंगे, यही दोनों से कोई वो सही होगा। अगर दोनों दे, हाँ अगर दोनों दे दिया है तो ए एंड बी दोनों, को एंड खो दोनों। आ रहा है समझ में, कहीं परेशानी है समझने में, समझ आ गया। अगर चेंज नहीं किया हुआ है, अगर आपके ऑप्शन में चेंज नहीं किया हुआ है, हु बहु दे दिया, उठा के दे दिया, यानी कि उपसर्ग की ही तरह हु बहु उठा के उसमें रख दिया है, तो आपको वही आंसर है। अगर चेंज कर दिया है, आकर हर्षई कर दीर्घई का हर्षई कर, अगर चेंज कर दिया है तो आपको भी चेंज करके उसमें देना है। अगर नहीं चेंज करेंगे, है ना, होशियार बनिएगा, चल जाइएगा। फिर आपको जो दिया वही लगाइएगा। अब बहुत लोग क्या दिमाग लगाए जानते हैं, बहुत लोग गलत करके आया होगा आपके साथ, ये ओ लगा दिया होगा, ओ लगा के चला गया, ओ भी दिया है फंसाने के लिए, ओ दे दिया, आ नहीं दिया, ओ दिया, तो ओ भी बहुत लोग लगा दिया होगा, और जो जानता होगा नहीं लगाता होगा, नहीं लगाया होगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है ममेरा। चलिए अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। समझिए, देखिए यहाँ पे ममेरा 2024 का प्रश्न। 5 प्रश्न हर साल पूछता हुआ, कोई भी साल हो हर साल 5 प्रश्न पूछेगा 2024। याद रखिएगा, अगर नहीं पूछे तो आप पहले बोलिएगा भैया आप पढ़ाए थे, प्रत्यय से प्रश्न 5 को नहीं आया है ना, 5 नहीं आवे 4 आएगा, लेकिन आएगा तो आएगा, कहीं रोकेगा नहीं इसको। ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब, समझिएगा।
मेरा दे दिया, अब खेला मेरा समझिएगा। अब तोड़िएगा, म प्लस मेरा, म प्लस मेरा, समझिएगा। दूसरा कोई लड़का तोड़ेगा इस प्रकार से, ममे प्लस रा, ममे प्लस रा, ममे प्लस रा। चलिए हाँ, ऑप्शनों फंसा दिया है, ऑप्शनों देकर फंसा देगा आपको। तोड़नों पर डिपेंड करता है, वो तोड़ना पर भी डिपेंड करता है, आप समझिएगा। यही हम दो को पहले रहने देते, यही दो को हम आपको सिखा देते हैं। देखिएगा, कभी भी गलतियां मत कीजिएगा तोड़ने में, प्रत्यय में गलती यह न कीजिएगा जहाँ पे अगर ए करो, हर्षई करो, दुर्गई करो, वहीं सब तोड़िएगा, दो भाग वहीं से कीजिएगा, समझे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से, अब दो भाग यहाँ से कीजिएगा, यहाँ से दो भाग होगा। अरे सुन में, अगर इस प्रकार से रहता, अगर मी मेरा, मी मेरा, मी मेरा, फिर भी यहाँ से दो भाग करते। अरे सुन में, जहाँ पर आकर रहे, हर्षई कर रहे, दीर्घई कर रहे, हर्षौ कर रहे, दुर्गऊ कर रहे, वहीं से आपको बीच भाग कर देना है। ये नहीं करना है यहाँ पे, ये नहीं करना है कि जो है मेरा यहाँ लिखा हुआ है तो आप यहाँ से बीच भाग कर दीजिए, नहीं, गलत हो जाएगा। ये तो आकर इधर चला आया, आकर इधर नहीं आना चाहिए ना, हर्षई, समझे, उस पार नहीं रहना चाहिए। अगर इस पार है तो इस पार का, अगर इस पार का, अगर इस पार है तो इस पार की संपत्ति इसी पार रखेंगे, उस पार की संपत्ति उस पार करेंगे। तोड़ने का नियम सिखा रहा है, ठीक है। देखिए ऑप्शनों में दे दिया है, ऑप्शनों में दे दिया है रा। अब बहुत लोग रा लगा के आ जाएगा, रा पड़ती है लास्ट में आया, रा भी दे देगा ऑप्शन में, रा भी दे ले। अरे समझ में, तो तोड़ने पर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए कहते हैं उपसर्ग से थोड़ा हार्ड चैप्टर ये होता है, उपसर्ग से थोड़ा हार्ड होता है, प्रत्यय होता है, ठीक है। इसमें चेंज करना पड़ता है। चलिए आप समझ लीजिए, इसलिए ध्यान दीजिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा 5 नंबर आपका 100% छूट जाएगा। देखिए जिसे था मेरा, 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 तो तोड़िएगा इसको, म प्लस मेरा, म प्लस मेरा, बउआ हो मेरा। हम बोले थे ना कि अगर कुछ भी ऊपर रहे, आकर रहे, हर्षई कर रहे, दीर्घई कर, हर्षौ कर, दुर्गौ कर, री कर, अच्छा ए है, अच्छा एक रोज पढ़ेंगे, एक रोज पढ़ेंगे। देखने का नजरिया बदल चुका है, देखने का नजरिया बदल चुका है, पर सवाल तो वही है, पढ़ने का तरीका भी वही है। ई भी ए है और ई भी ए है, देखने का तरीका बदल गया, पढ़ने का तरीका वही है, पढ़ने का तरीका वही है। अरे समझ में, चलिए ई भी आपका एक है और ई भी आपका एक है। हिंदी में लिखा था ना एक प्रकार, हमारा तो उतना जानकारी नहीं है कि झूठो डिंग पत्रा मार दिए थे, लेकिन हम लोग उतना नहीं आता हिंदी होगा, है ना। चलिए अब आते हैं, आप इसमें क्या करना, चेंज कीजिएगा। ये ए है हुआ, एक चेंज कर दीजिए, इस प्रकार कर दीजिए, ए तो हो जाएगा एरा, एरा। ये आपका आंसर राइट है, कहीं दिक्कत, ये आपका आंसर राइट हो गया है। कहीं परेशानी इसको समझने में। चलिए 2024 का प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए 2024 में 4 प्रश्न पूछा है, 5 को नहीं दिया, लेकिन 2023 में 5 को दिया है। किसी साल एक कमो कर देता है, एक बेसियो कर देगा, है ना। 5 से बेसी नहीं करेगा, 5 से नीचे रखेगा, 4 रखेगा, 5 रखेगा, 4 5। आगे बढ़ते हैं, 2023 में 5 को पूछा है, 1 2 3 4 5। 2021 में 7 को पूछा है, 2021 में 7 को पूछा है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है सवाल पनकील। अगला आपका है पनकील। क्या आपका है, पनकील, समझिए। तो ये पन प्लस कील। अच्छा हम क्यों ऐसा तोड़े, क्योंकि हर्षई का यहाँ से है, इसलिए 2 भाग यहीं से कर दिए, 2 भाग यहीं से 2 भाग कर दिए, ऐसे में 2 भाग यहीं से कर दिए। तोड़ने का तरीका ये ना कि पनकी लिख देंगे इधर, आप प्लस लो लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ये गलत हो, तोड़ने का तरीका गलत हो जाएगा। प्रत्यय तो यही फेमस है कि आपको तोड़ने का तरीका आना चाहिए, बाकी बात आप अपने लगा लीजिएगा, आप समझिए। आप इसमें क्या आंसर होगा, किल। अगर कभी कभी फंसा देता है बउआ, कभी कभी फंसा देता है, कभी कभी चेंज नहीं करता है। अगर चेंज नहीं है तो आप चेंज नहीं कीजिएगा, ऑप्शन सब कुछ दिमाग खुल जाएगा, क्या चेंज तो क्या हुआ नहीं है, तो इसी को आप लगा कर जाइएगा। कह रहा है ना कि 25% चेंज क्या होता है, अब 75% चेंज नहीं करता है, तो ये चेंज नहीं करेगा, कभी कोई चेंज नहीं करता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन चेंज अगर ऑप्शन में चेंज किया है तो इसको चेंज कीजिए, इसको क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, ई को ई लो, ई आंसर ये हो जाएगा।
लेकिन ज़्यादातर के यही ला देता है, यही बदलिए देता है। आ रहा समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न ले लिए, आप लेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपका क्या है? पांचवा प्रश्न आपका है अनुकुरित। अनुकुरित अनुकुरित अनुकुरित। अब इसको तोड़िएगा, कैसे तोड़िएगा? देखिए ये अंकु इधर हो जाएगा और रित उधर हो जाएगा। अंकु प्लस रित। अब बताइए क्या होगा? इत। वाह, चलिए अब ये हो गया है ना। उतना आप मास्टर क्या भूखेगा, लेकिन मास्टर तब तक भूखता है जब तक आपको समझ नहीं आ जाए। जब समझ आ गया तो थोड़ा उतना दिमाग लगाएंगे। आगे समझ में? चलिए 2023 का प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है पढ़ने वाला। पढ़ने वाला पढ़ने वाला पढ़ने वाला 2023 का प्रश्न है। 2023-2021 समझिए। पढ़ने वाला तोड़िए इसको। पढ़ने प्लस वाला। कितना होशियारी है समझिएगा। चेंज अभी नहीं किया है, अभी आपकी बार ऑप्शन में चेंज नहीं किया, यही ना दे दिया है। हाँ भाला ही दे दिया। अगर चेंज करता तो आप भी चेंज कर दीजिएगा। आवाला आला। आप क्या कीजिएगा? आला कर दीजिएगा। ई बो को ओ बना दीजिए। बो को ओ तो हो गया आला। लेकिन चेंज नहीं किया तो आप भी चेंज नहीं कीजिएगा। हाँ आ लगे। बो के बदले आप किसके बदले ओ लगा रहे हैं? बो के बदले में सुनिए, आप बो के बदले में आ लगा रहे हैं तो बो के बदले आप आ लगाइए दिए हैं, तो फिर यहाँ पे बो फिर लिखना क्या जरूरी है? कहने मतलब कि आप अपना भाई का संपत्ति ले लिए हैं, चाहे किसी प्रकार से ले तो लिए, तो आप फिर वो अपना हक मांगेगा। खत्म कहानी, वही बुला बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगला आपका है कौरव। क्या है? कौरव। कौरव क्या है? कौरव बताइए बुआ। कौरव कौ प्लस रव, कौर प्लस रव होगा सही। क्या दिया हुआ इसमें? चलिए जो दिया हुआ उसी से हम सत्य लेंगे। कौर प्लस बो। समझिएगा क्यों ऐसा हम क्यों ऐसा तोड़े हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कोर हुआ। समझिए तोड़ने का यही प्रतीत आपको फंसाएगा, तोड़ने का तरीका फंसा लेगा। अगर यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है, अगर समझिएगा यहाँ पे, इसको समझने का प्रयास करिए। कौरव कौ प्लस रव। और आपका दिमाग में की घुस रहा है मालूम है बुआ? हमें मालूम है। अब भैया कह रहा है भैया ऐसे नहीं तोड़िए, भैया को प्लस रव तोड़िए ना बुआ। ये ऑप्शन में दे लेना है, ये ऑप्शन मत दे लेना है। क्या दिमाग लगाइएगा? तोड़ने का तरीका ये और ठीक है, लेकिन ऑप्शन मत में साथ चलिएगा आप। देखिएगा ऑप्शन सुनिए ना, ऑप्शन में कभी कभी आपका फंसाने के लिए देखिए हम लिखते हैं, ऑप्शन लिख देते हैं। देखिए क्या ऑप्शन में लेकिन फंसा दिया है ना आपको। देखिए पहला ऑप्शन दिया है ए नंबर ऑप्शन आपका दिया रव, दूसरा आपका दिया है आ, तीसरा आपका दिया है अ, और चौथा ऑप्शन दिया है तो। तोड़िए इसको, कैसे तोड़ेगा? देखिए यहाँ पे रब दे दिया है, क्वेश्चन फंसा दिया है। रब देकर क्वेश्चन फंसा दिया है। हालांकि क्वेश्चन में फंसा दिया है इसलिए क्योंकि उसका काला है कोर एक वर्ड हो रहा है। ऐसा करो कि कोर को तोड़ो। ये सब क्या इंपॉर्टेंट है होगा? कोर प्लस बो, को प्लस बो। आ रहा समझ में? ये कोर प्लस बो। आपको तोड़ेगा बाबा, समझिए आप ही से हम पूछ रहे हैं। देखिए कोई मतलब हुआ, खाली को आप कैसे तोड़ दीजिएगा? को खाली अकेला टूटेगा, आप ही तोड़ के देखिए को कैसे आप अकेला तोड़ दीजिएगा? अगर को के बाद कुछ तो रहना रहेगा तब ने सटीक बढ़िया लगेगा देखने में, सुनने में तब ठीक लगेगा। सिर्फ यहाँ पे कोर लिख दिए, को का कोई मीनिंग नहीं कर रहा है, अच्छा लग रहा है सुनने में, देखने में भी अच्छा लग रहा है, इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पे कोर लगा दिया। कोर तो अब ठीक लग रहा है। अब प्लस बो, समझा क्या? कोर प्लस बो।
आप देखिए, आप कभी देखे भी होंगे कि किसी भी स्कूल को तो आगे बेहतरीन से सजा कर रखता है, बहुत बड़ा बेहतरीन से गेट लगा कर रखता है ना। और भीतर जब घुसेगा सब खंडारा है ना, भीतर घुसेगा सब रूम खंडारा रहेगा। तो उसी प्रकार इसमें क्या है कि आगे वाला वर्ड को सजा दिया है, अब पीछे वाला कैसे छोड़ दिया है, अरे समझ में। तो इसी प्रकार यहाँ पे ओ हो गया, क्या हो गया आंसर, ओ क्या हो गया, ओ। अगर यहाँ रहता कि डी में रहता ए एंड बी दोनों, तो दोनों सही रहता, अरे समझ में। अगर ए एंड बी दोनों रहता, ए एंड बी दोनों रहता, हाँ सी, ए एंड सी अगर दोनों रहता तो दोनों आपका हो गया। तब बो को क्या किया, बो को ओ बना दिया, बो को ओ बना दिया, तो आपका ये सही हो गया है ना। ए एंड बी, ए और सी दोनों, ठीक है। लेकिन ऐसा तो दिया नहीं, यही तो फंसाएगा। 6 प्रश्न आपको देगा या 5 प्रश्न देगा, उसको मकसद आता है कि एकावन में फंसाएंगे, सब प्रश्न आपको सोल्व करने नहीं देगा। लेकिन कभी कभी सोल्व भी कर दीजिएगा, दिमाग काम करेगा, सोल्व भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है फलित। फलित क्या है, फलित। अब बताइए फलित में क्या होगा, हाँ यही दिमाग लगाइए। देखिए आफ्टर टूट गया ना, अब हो गया इत, क्या हो गया, इत। क्यों इत हम तोड़े कि हर्षई कर उधर लगा है, हर्षई कर उधर लगा, तो उस साइड का उस साइड में भेज दीजिए, उस साइड का इस साइड थोड़ा ले सकते हैं, उस साइड वाला। हाँ याद रखिएगा, ये जो आपका कौरव था, ये जब आपका कौरव था, अगर इसके ऊपर भी हर्षई कर लगा रहा था तब इसका इधर नहीं टाल सकते थे। आ रहा है समझ में हुआ, समझिएगा। अगर ये बीच में हर्षई कर दिया रहता या दीर्घई कर दिया रहता या हर्षऊ कर दिया रहता तब इसको हम इधर नहीं टाल सकते थे। अरे बउआ, मैं कहने मतलब है कि आप अभी छोटा सा हो तब नहीं इधर उधर घूर लेते हो। जिस दिन आपके ऊपर भी अपने घर की जिम्मेदारियां आने लगेगा तो आप भी वही कीजिएगा जो आपके पिताजी कर रहे हैं। अरे समझ, अभी आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, घर से बेहतरीन से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां जब आ जाता है घर का, जब जिम्मेदारियां बढ़िया से आ जाता है तो फिर आपको वही कीजिए जो आपके पिताजी कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसके ऊपर अगर जिम्मेदारियां आ जाएगा, जब इस बंदा के ऊपर अगर हर्षई का दीर्घई लग जाएगा तो जिम्मेदारियां आ गया, तो जिम्मेदारियां जब आएगा तो कोई भी बंदा, मान ली कोई आपका ही भाई है, तो जब जिम्मेदारियां आएगा तो आपको थोड़ा देखेगा। मान ली उसका भी घर परिवार, उसका भी परिवार है, उसका भी बाल बच्चा, तो वो अपना बाल बच्चा को देखेगा, आपको खुद रखेगा। जब तक इसका बाल बच्चा नहीं था, मान लीजिए हर्षई कर दीर्घई कर नहीं था, हर्षई कर दीर्घई का हर्षई कर मान लीजिए बाल बच्चा है, जब तक इसका बाल बच्चा नहीं था तो ये बाप जरा भी सट रहा था। मान लीजिए ये आकर क्या बाप है तो ये बापों वाला बात सुन सकता था, है ना, 2 बातों सुन लेता था, कम से कम काम धंधा भी कर देता था। लेकिन इसका भी जो है इसका भी शादी भी हुआ, पत्नी आई, है ना, बाल बच्चा हुआ, तो अब इसका बाप का बात नहीं सुनता है, लेकिन इधर नहीं आता है। और जब तक पत्नी उतनी नहीं था तब इधर भी सट जाता था, बापों इधर सट जाता था। लेकिन अब पत्नी हो गया, बाल बच्चा हो गया, तो आप अपना ये देखता है। आ रहा है समझ में। तो अब हो जाएगा इसका टूटेगा क प्लस रीव, अब इसका हो जाएगा आंसर ईव। आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, लास्ट प्रश्न है, बस लास्ट प्रश्न देख लीजिए, आपका चैप्टर समाप्त हो गया। लास्ट प्रश्न देखिए, चैप्टर समाप्त। महिमा, महिमा बताइएगा कौन इसमें सही होगा, क्या होगा, क्या होगा, म प्लस हिमा, आंसर कौन सा होगा, क्या होगा, ईमा। आ रहा समझ में। ये आपका क्या है, ये आपका आंसर राइट होगा। गलत ना होगा, गलत कैसे होगा, आंसर राइट होगा, आंसर आपका राइट है। अगला प्रश्न एक और लेते ताकि आपको और आपको समझ आ जाए। चलिए वो समझिएगा। चलिए यहाँ देखिए, अनादित क्या है, अनादित। ये 2000 कब पूछा है, 2019 में, 2019 में पूछा है अनादित। बताइए इसको कैसे कैसे जुड़ेगा, आन प्लस नींद, है ना, आप समझिएगा। ये आधानो है, आधानो का कोई बाम बाप नहीं है, इसको क्या, क्योंकि हर्षई करके बाद ही है, तो हर्षई करके बाद है तो इसको इधर टालिए।
प्लस दीत हो गया। आपको स्टेप सिखा रहा है कैसे टूटेगा। क्यों, क्या किए, ये आधानो जो था, ये जो आधानो था, इसको क्या किए, इधर ठेल दिए। अरे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये मान लीजिए, ये आपका, ये मान लीजिए बाप है, ये बाप है। तो कोई चाहता, कोई बेटा चाहता कि हम जो है बाप मेरे तरफ रहेगा, हम बाप के तरफ रहेंगे, है ना। तो कोई कहता कि नहीं, हम अपने जो है हम बाप को नहीं रखेंगे। उसी प्रकार ये कह रहा हम बाप की तरफ रहेंगे, बाप की तरफ चला गया, समझ में। तो इसका पत्नी आ गई थी, पत्नी की तरफ हो गया। एक बेटा पत्नी की तरफ, पत्नी की बात मानता है। एक बेटा जो है थोड़ा सा आदर्श बेटा है, तो अपना जो बाप का बात मानता है, बाप की तरफ चला गया। आ समझ में। चलिए अब आंसर इसमें क्या होगा, ईत आंसर, ठीक है। चलिए आपका चैप्टर भी समाप्त, आपका ऑब्जेक्टिव भी समाप्त कर दिए हैं और चैप्टर आपका फिनिश हो गया। घर जाइए, चैप्टरों को लगाइए। बिना चैप्टर को लगाते, बिना ऑब्जेक्टिव लगाए हुए आपका कुछ होने वाला नहीं है। मेरा जो काम था, मेरा जो कर्तव्य था, मैंने कर दिया। मैंने चैप्टर समाप्त कर दिया, ऑब्जेक्टिव भी समाप्त कर दिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए।